गुड मॉर्निंग। मैं ईश्वर हुड्डा। आयकर विभाग ने बताया है कब बैंक खाते में आएगा इनकम टैक्स रिफंड। टैक्स विभाग ने बताया रिफंड रिलीज की तारीख 2025 की बहुत नज़दीक आ गई है। अभी नवंबर लास्ट वीक से दिसंबर फर्स्ट वीक के बीच में प्रोसेसिंग शुरू होने की आशंका बताई गई है। आईटीआर रिफंड 2025 देश का आम करदाता हमेशा यही चाहता है कि उसकी मेहनत की कमाई का हिस्सा साफ सुथरा रहे और जब रिफंड बनता है तो उसका उसके अकाउंट में पहुंच जाए। सालों से यही तरीका रहा है। ईमानदारी से रिटर्न दाखिल करो और सही हक का पैसा वापस पा जाओ। लेकिन कई बार सिस्टम की अपनी रफ्तार होती है और इसी वजह से इस बार भी लाखों करदाता आईटीआर रिफंड आने का इंतजार कर रहे हैं। इस दौर में जब हर चीज़ तेज हो चली है, रिफंड में देरी निश्चित ही बेचैनी बढ़ती है और बढ़ाती भी है। मगर अब तस्वीर साफ हो चुकी है। सीबीडीटी के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने खुद यह भरोसा दिया है कि इंतज़ार ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। वे कहते हैं छोटे रिफंड जारी हो रहे हैं, बड़े दावों की जांच चल रही है और सब कुछ नियमों के तहत है। आइए मैं आपको पूरा मामला सरल और ठोस तरीके से समझाता हूँ और समझने की कोशिश करें ताकि आपको पता चले कि आपका पैसे जो रिफंड मिलेगा उसका सफ़र बैंक तक आखिर कब पूरा होगा। क्यों रुक रहा है इनकम टैक्स रिफंड 2025? इस रिफंड में देरी का सबसे बड़ा कारण है सुरक्षा और सत्यापन की प्रक्रिया। विभाग ने पाया है कि कहीं झूठे दावे किए जा रहे हैं, गलत कटौतियां, नकली डिडक्शन और गड़बड़ी वाले रिफंड क्लेम। पुराने समय में अधिकारी कागज पलटकर ऐसी गड़बड़ियां पकड़ लेते थे, लेकिन आज डेटा हाई वॉल्यूम में है, इसलिए हर दावा डिजिटल एनालिसिस से होकर गुजर रहा है। यही जांच प्रक्रिया थोड़ी लंबी है, लेकिन फ़ायदा यह है कि सही करदाता को सही पैसा मिलेगा, किसी गलत व्यक्ति को एक भी रुपए नहीं। और भरोसा रखिए, जब सिस्टम पारदर्शी चलता है तो अंत में लाभ जनता को ही मिलता है। रिफंड आखिरी कब तक आएगा? सीबीडीटी के चेयरमैन ने बताया है टाइमलाइन। रवि अग्रवाल के मुताबिक छोटे अमाउंट वाले रिफंड पहले जारी हो चुके हैं, बड़े दावे की जांच अभी चल रही है, बाकी बचे रिफंड नवंबर अंत से दिसंबर 2025 तक जारी कर दिए जाएंगे। ये बात रवि अग्रवाल ने कही है। उनका साफ कहना है कि नवंबर अंत से दिसंबर मध्य तक अधिकतर लंबित रिफंड बैंक खातों तक पहुंच जाएंगे। इससे बड़ी राहत और क्या होगी? देश के करोड़ों करदाताओं के लिए घोषणा किसी उम्मीद की रोशनी जैसी है। टैक्स कलेक्शन का हाल रिफंड पर असर पड़ता है। हाँ, कुछ हद तक वित्त वर्ष 2025-26 में 1 अप्रैल से 10 नवंबर तक सीधे कर संग्रह 6.99% बढ़ा। कुल कलेक्शन 12.92 लाख करोड़ रुपए को पार कर चुका है। रिफंड की दर 18% कम रही है क्योंकि कई दावे की जांच चल रही है। लोगों ने फर्जी झूठे रिफंड डिडक्शन क्लेम एग्जम्पशन करे हैं। सरल भाषा में समझें तो पैसा अटका नहीं है, बस प्रक्रिया से गुजर रहा है। 2 किस्तें अग्रिम कर दी अभी भी बाकी हैं और जैसे जैसे वे आएगी रिफंड जारी करने की गति और तेज हो जाएगी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स यानी सीबीडीटी की आगे की रणनीति पारदर्शिता और सरलता। पुराने समय में लोगों को इनकम टैक्स रिफंड भरने में काफ़ी कागज पत्रों की ज़रूरत पड़ती थी। आज तकनीक बहुत कुछ आसान बना चुकी है, लेकिन सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। रवि अग्रवाल ने बताया है कि नए इनकम टैक्स रिफंड फॉर्म और नियम जनवरी 2026 तक जारी हो जाएंगे। फॉर्म होंगे सरल, प्रासंगिक और करदाताओं के बोझ को कम करने वाले होंगे। विभाग चाहता है कि करदाता सहज महसूस करें, ना कोई भारी भरकम फॉर्म, ना कोई अतिरिक्त परेशानी। रिफंड चेक करने का तरीका आसानी से है, जो चेक करने का स्टेटस भी उसमें बहुत इजी कर दिया गया है।
और अगर रिफ़ंड बैंक में नहीं आया है तो आपका रिफ़ंड यदि इश्यू हो चुका है, रिफ़ंड बैंक में नहीं आया है, तो बैंक को वैलिडेशन करने की भी सलाह दी है उन्होंने। अगर रिफ़ंड ज़्यादा बड़ी राशि का है तो धैर्य रखिए। यह सच्चाई है कि बड़े अमाउंट वाले रिफ़ंड की मैनुअल प्लस ऑटोमेटेड जांच दोनों होगी। विभाग का मकसद है किसी गलत दावे को फटकने ना दें और सच्चे करदाताओं को उसका हक सुरक्षित पहुंचना। आपके पैसे की सुरक्षा ही सर्वोत्तम प्राथमिकता है, ये बात बताई है। क्या सिस्टम पहले से बेहतर हुआ है? जी हाँ, पुराने वर्षों की तुलना में रिफंड तेजी से जारी हो रहे हैं। प्रक्रिया 100% ऑनलाइन हो गई है। कोई चक्कर, कोई मैनुअल अप्रोच नहीं है। जांच तेजी से डिजिटल सिस्टम पर हो रही है और सच कहें तो ये बदलाव आने वाले समय में और भी बेहतर होने वाला है। विभाग का लक्ष्य है ईमानदार करदाता हमेशा सहज महसूस करें। निष्कर्ष निकला है, आपके मन में सवाल है मेरा रिफंड कब आएगा? स्पष्ट जवाब है नवंबर से दिसंबर 2025 के बीच आपके खाते में राशि आने की पूरी उम्मीद है। आपका मामला अगर थोड़ा जटिल है तो जनवरी की शुरुआत में भी क्लियर हो सकता है, लेकिन यह तय है आपकी मेहनत की कमाई सुरक्षित है और उसका हकदार आप ही हैं। बस जांच की यह सीधी पार होते ही पैसा आपके बैंक खाते की राह पकड़ लेगा। बस ये रवि अग्रवाल ने बताया है और जितना आपका पेमेंट है कंप्लीटली पूरा चेक होते ही आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। आप अफवाहों पर ध्यान ना दें, आप डायरेक्टली न्यूज पढ़िए। आयकर विभाग की कोई एडवाइजरी आती है उसको पढ़िए। किसी के बहकावे में आकर कोई भी गलत रिफंड क्लेम ना करें। आपने जो एग्जम्पशन डाले हैं, दावे डाले हैं, उनके प्रूफ आपके पास होने चाहिए। गवर्नमेंट आपसे कभी भी आपको नोटिस देके पूछ सकती है सौ कॉज कि ये वाले जो आपने एग्जम्पशन लिए हैं गवर्नमेंट के खजाने की चोरी हुई है, आपने ये झूठा क्लेम किया है, तो इसके एविडेंस लेकर आइए। तो वो आपके पास एग्जम्पशन के पेपर पूरे होने चाहिए। जिसको जितना रिफंड ऑथराइज है गवर्नमेंट कंप्लीटली उसके अकाउंट तक डाल देगी। उसमें किसी प्रकार की कोई भी खामी गड़बड़ी नहीं होने देगी। गवर्नमेंट चाहती है कि हमें आप टाइम दीजिए, हम मैनुअली प्लस डिजिटली आपके रिफ़ंड के क्लेम को चेक करेंगे और फिर आपके अकाउंट तक पहुंचाएंगे। जितने दिन हम डिले करेंगे, यानी हमारी वजह से डिले हुआ है, उतने दिन का आपको इंटरेस्ट पे किया जाएगा। आप टेंशन में नहीं रहिए। कंप्लीट आपका जितना पेमेंट है पूरा आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। ये बात सीबीडीटी के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने बताया है और सभी न्यूज़ चैनल की न्यूज़ पे भी है। और जो गूगल पर हैशटैग या ऐसे ही ट्रॉल बनाए हुए वीडियोस और जो झूठी अफवाहें उन पर ध्यान ना दें। थैंक यू। मैं ईश्वर होडा।